रहीम सन 2 हिजरी किबला की तब्दीली गज़वा बदर वगैरह। सवाल है कि वो सबसे पहला दस्ता कौन सा था जिसने गनीमत हासिल की? जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दस्ता। सवाल उसमें कितने आदमी थे और वो महाजिर थे या अंसार, और उनके सरदार कौन थे? जवाब 12 महाजिर सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सवाल ये दस्ता कहाँ गया था? जवाब नखले मकाम पर। सवाल उस दस्ते को भेजने का मकसद क्या था? जवाब एक कुरैशी कफला का मुकाबला। सवाल ये वाक़या कौन से महीने में हुआ? माह रजब में। सवाल क्या रजब के मुतालिक अरब का कोई खास अकीदा भी था? जवाब 4 महीनों को अरब के आदमी अशहुर हराम कहा करते थे, उनकी ताज़ीम की जाती थी, उनमें लड़ाई हराम मानी जाती थी। उनमें से एक रजब था, बाकी 3 महीने ये थे ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। सवाल इस अकीदे से क्या कोई फायदा भी था? जहाँ अरब के बाशिंदे रात दिन लूट मार लड़ाई झगड़े में मशगूल रहते थे, आमदनी के जरिए सिर्फ डाका और लूट ही थी। इस वजह से अरब की जमीन अरब वालों पर तंग थी। डाका और लूट के बाइस तिजारत और सफर मुश्किल था। इस अकीदे के बाइस उसको 4 माह के लिए किसी कदर सांस लेने का मौका मिल जाता था, यही उसका फायदा था। सवाल इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई, काफिला का सरदार मारा गया, 2 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी भाग गए और बहुत सामान मुसलमानों के हाथ लगा। सवाल इस सामान का क्या हुआ? जवाब दस्ता के लोगों पर तकसीम कर दिया गया और 5वां हिस्सा इस्लामी खजाना बैतुल माल के लिए महफूज कर दिया गया। सवाल क्या इससे पहले भी मुसलमानों को गनीमत का माल मिला था या मुसलमानों ने किसी को कत्ल या कैद किया था? जवाब नहीं, यही सबसे पहला मौका था। एक दुश्मन कत्ल हुआ था, 2 गिरफ्तार हुए थे और माले गनीमत भी हाथ आया था। सवाल जब रजब के मुतालिक अरब का यह अकीदा था कि लड़ना हराम है, तो मुसलमानों की इस लड़ाई पर उन्होंने क्या कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका क्या असर हुआ? जहाँ उन लोगों ने बहुत कुछ एतराज किए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका रंज हुआ। सवाल इस्लामी फैसला उसके मुतालिक खुदावंद आलम की जानिब से क्या हुआ? जवाब एक आयत नाज़िल हुई जिसका मतलब ये कि कह दिया जाए उन महीनों में लड़ना बुरी बात है, मगर एतराज करने वाले खुद अपनी गिरिबा में मुंह डाले और गौर करें कि दूसरों को राह खुदा से रोकना, खुद अपने मालिको खालिक से कुफ्र और इनकार करना, लोगों को मस्जिद हराम से रोकना, बसे बसाए लोगों को और खास कर अल्लाह के पाक और महफूज शहर के रहने वालों को उनके शहरों से निकालना, ये तमाम काम जो एतराज करने वाले रात दिन करते रहते हैं और जिससे बहुत बड़ा फितना फैल रहा है, ये काम माह रजब की रस्मी और नुमाइशी ताज़ीम कहीं ज्यादा मायूब, शर्मनाक और तबाहकुन है। खुलासा कलाम हजरत अब्दुल्ला बिन जहश का दस्ता सबसे पहले दस्ता है, सबसे पहला दस्ता है जिसने गनीमत हासिल की। इसी दस्ता ने सबसे पहले 2 आदमी गिरफ्तार किए और एक को कत्ल किया। इसमें 12 महाजिर थे। हजरत अब्दुल्ला जहश इस दस्ता के सरदार थे। इस दस्ता को मकाम नखला पर कुरैश के मुकाबला की खबर लाने के लिए भेजा गया था। इत्तफाक की जंग पेश आ गई। ये जंग इत्तफाक से रजब पेश आई, जिस पर कुफार ने बहुत कुछ एतराज किए, क्योंकि उनके अकीदा बमौजूद इस महीना में जंग हराम थी, मगर उनके मजालिम के मुकाबला में इस एतराज की यही हकीकत थी कि किसियानी दिल्ली खंभा नोचे। और गज़वे बदर, सवाल बदर क्या है? इस लड़ाई को गज़वे बदर क्यों कहते हैं? जहाँ बदर एक कुएं का नाम है, इसी मुनासबत से इस गांव को भी बदर कहते हैं जो उसके पास आबाद है। इस लड़ाई का नाम इसलिए बदर रखा गया कि उसके करीब हुई थी। यहाँ बदर मदीना से कितने फासले पर है? जवाब 80 मील। सवाल इस जहाज की वजह और रवानगी मुख्तसर कैफियत बयान है। ये है जवाब
ये बात पहले मालूम हो चुकी है कि हिजरत के बाद मक्का के काफिर इस्लाम और मुसलमानों को कुचल डालने के लिए पहले से ज्यादा तरह तरह के मंसूबे कर रहे थे। उसके नुकसानात से बचने के वास्ते मुसलमानों के लिए भी तदबीर जरूरी थी। ये भी मालूम हो चुका कि मुसलमानों ने तदबीर तय कर लिया था। मक्का वालों के काफिले जो मदीना के पास से गुजर कर शाम जाते थे उनको तंग किया जाए ताकि उनकी तिजारत को नुकसान पहुंचे जो उनकी कमर को मजबूत करने वाली और गुरूर को तकियत देने वाली थी। ऐसा हुआ कि हिजरत के दूसरे बरस ये मालूम हुआ कि कुरैश का एक बड़ा काफिला सामान लेकर शाम से वापस आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर उसके मुकाबला के लिए निकले और रहाम मकाम पर जाकर पड़ाव डाला, मगर काफिला के सरदार को इसकी खबर हो गई। उसने किनारे किनारे दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और एक सवार मक्का भेज दिया कि काफिला मुसलमानों की वजह से खतरा में है। मक्का के काफी पहले से तैयार थे, वो फौरन रवाना हो गई। इस तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई थी तो सहाबा से मशवरा किया। महाजिरीन ने बड़े जोश से मातमी जाहिर की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल को दूसरी और तीसरी बार दोहराया। महाजिरीन हर दफा इसी जोश से खरोश से जवाब देते रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था अंसारी बुजुर्ग की जवाब दे। जब अंसार ने उसको ताड़ा तो फौरन कबीला खजरत के सरदार हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और अर्ज किया, खुदा की कसम अगर हुक्म हो तो हम समुंदर में कूद पड़े। मिक़दाद बोले, या रसूलल्लाह हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे लड़ेंगे, हम वो नहीं कर देंगे। आप और आपके खुदा जाकर जंग लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमादगी और जोश से बहुत खुश हुए और रवानगी का हुक्म फरमाया। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जवाब के क्यों मुंतज़िर थे? क्योंकि उनसे ये मायदा हुआ था कि मदीना में रह कर वो आपकी हिमायत में जंग करेंगे और ये मदीना से बाहर का किस्सा था। सवाल, रोहा मदीना किस तरफ है और कितनी दूर? जवाब, जुनूब की तरफ मदीना से 40 मील। सवाल, बदर पहुंचे इस्लामी लश्कर ने क्या देखा कि मक्का के काफिरों का बहुत बड़ा लश्कर बड़े सामान के साथ पहले ही पहुंच चुका है और मैदान बदर के बहुत उम्दा मौका पर कब्जा कर लिया जाए। पानी वगैरह सब तरह का आराम है। साल मुसलमानों को जो जगह मिली थी वो कैसी थी? या मुसलमानों के ठहरने के लिए मैदान का वो हिस्सा रह गया था जो बहुत ही रेतीला था, जिसमें चलना भी मुश्किल था और पानी की भी कहत था। सवाल, फतह और इमदाद खुदाबंदी का वादा इस मौका पर किस तरह जाहिर हुआ? जब खुदा ने बारिश बरसा दी जिससे काफिरों को ठहरने की जगह पर बहुत कीचड़ हो गई, उनको चलना फिरना मुश्किल हो गया। मुसलमानों की तरफ मैदान का रेत दब गया। तमाम बर्तन पानी से अच्छी तरह भर लिए और एक हौज सा बनाकर इसमें पानी इकट्ठा कर लिया। अब मैदान का अच्छा हिस्सा मुसलमानों की तरफ था और बुरा हिस्सा काफिरों की तरफ।